हमारी जिंदगी में कभी ऐसा लगता है कि हम हर दिन अपने सपनों के बारे में सोचते हैं, हर रात हम उन्हें जीते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि तुम अपने सपनों को धीरे धीरे मार रहे हो? एक दिन तुम उठते हो और तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हारा सपना अब सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह गया है। बिना किसी चीख पुकार के, बिना किसी हलचल के वो मर चुका है। वो सपना जो तुम्हारे दिल में था अब बस हवा में उड़ रहा है। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे हर कल करूंगा और अब नहीं फिर कभी के पीछे तुम अपने सपने को मरने के करीब ले जाते हो? तुम सोचते हो अभी वक्त नहीं है, अब क्या कर सकता हूं? और इस सोच के साथ धीरे धीरे तुम अपने सपने को मारते जा रहे हो। वो कोई बाहरी इंसान नहीं है जो तुम्हारे सपने को मारता है। वो अदृश्य आदमी जो तुम्हारे सपने का कत्ल करता है, वो तुम ही हो। तुम्हारा आलस, तुम्हारा डर, तुम्हारी टाल मटोल की आदतें, तुम बिना एहसास के उसे मारते जा रहे हो। क्या तुमने कभी यह महसूस किया कि तुम्हारा सपना एकदम खामोशी से मर जाता है और तुम सिर्फ देखते रह जाते हो बिना कोई कदम उठाए? वो अदृश्य आदमी जो हर दिन हमारे सपनों का कत्ल करता है, वह कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। हमारा डर, हमारी आलस्य, हमारी टालमटोल की आदतें और सबसे खतरनाक, हमारा खुद पर शक करना, यही सब उस अदृश्य हत्यारे का रूप है। वह हर दिन हमारे सामने आता है, लेकिन हम उसे पहचानते नहीं। जब तुम सोचते हो कि आज कुछ नहीं होगा, जब तुम खुद से कहते हो कल से करूंगा, तो तुम उसी अदृश्य आदमी के साथ एक समझौता कर रहे हो। तुम्हारा आलस्य, तुम्हारा डर और खुद से ही किया गया वादा, यही सब तुम्हारे सपने को खत्म करने के लिए एक एक कदम बढ़ाते हैं। यह आदमी तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है और उसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह कभी दिखाई नहीं देता। वह न तो किसी को मारता है, न कोई आवाज करता है। वह धीरे धीरे तुम्हारे सपने की सांसें बंद करता है और तुम उसे महसूस तक नहीं करते। तुम सोचते हो कि वह कोई बाहरी ताकत होगी, कोई और तुम्हारे रास्ते में खड़ा होगा, लेकिन असल में तुम ही उस अदृश्य आदमी को जन्म देते हो। तुम उसे अपने डर से, अपने आलस्य से और अपनी मानसिक स्थिति से शक्तिशाली बना देते हो और तुम खुद ही उसकी जंजीरों में फंसे रहते हो। अब वक्त आ गया है उस अदृश्य आदमी को पहचानने का और उससे लड़ने का। मानो एक लड़का था जिसका नाम था राज। राज के पास एक बड़ा सपना था। वह चाहता था कि वह आईएएस अधिकारी बने। उसने हर दिन अपनी किताबों को देखा, उन पर उंगली रखी और फिर सोचा कल से शुरू करूंगा। वह सुबह उठता और जैसे ही उसकी आंखें खुलती, उसकी नजरें फिर से किताबों से हट जाती। वो अपने आप से कहता, आज का दिन थोड़ा और आराम का है, कल से ठीक से पढ़ाई करूंगा। यही सोचकर वह समय बर्बाद करता और अपनी मेहनत को अगले दिन के लिए टाल देता। दिन गुजरते गए, महीने बदले और राज ने देखा कि उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह अपनी तैयारी पर कभी सही से ध्यान नहीं दे पाया। वह सोचता रहा, एक दिन मैं इसे पकड़ लूंगा, एक दिन मैं तैयार हो जाऊंगा, बस अभी थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन वह नहीं जानता था कि वक्त उसके हाथों से फिसल चुका था। वह रोज वही काम करता, कल करूंगा, और फिर कभी वह दिन नहीं आता। अब वक्त आ गया है उस अदृश्य आदमी को पहचानने का और उससे लड़ने का। मानो एक लड़का था जिसका नाम था राज। राज के पास एक बड़ा सपना था। वह चाहता था कि वह आईएएस अधिकारी बने। उसने हर दिन अपनी किताबों को देखा, उन पर उंगली रखी और फिर सोचा कल से शुरू करूंगा। वह सुबह उठता और जैसे ही उसकी आंखें खुलती, उसकी नजरें फिर से किताबों से हट जाती। वो अपने आप से कहता, आज का दिन थोड़ा और आराम का है, कल से ठीक से पढ़ाई करूंगा। यही सोचकर वह समय बर्बाद करता और अपनी मेहनत को अगले दिन के लिए टाल देता। दिन गुजरते गए, महीने बदले और राज ने देखा कि उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह अपनी तैयारी पर कभी सही से ध्यान नहीं दे पाया। वह सोचता रहा, एक दिन मैं इसे पकड़ लूंगा, एक दिन मैं तैयार हो जाऊंगा, बस अभी थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन वह नहीं जानता था कि वक्त उसके हाथों से फिसल चुका था। वह रोज वही काम करता, कल करूंगा, और फिर कभी वह दिन नहीं आता। अचानक वह एक दिन उठता है और महसूस करता है कि वह जहां था वहीं पर खड़ा है,
बिना कुछ किए हुए। और उस वक्त उसे यह समझ में आता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी उस अदृश्य आदमी के हवाले कर दी थी। वह अदृश्य आदमी था उसका आलस्य, उसका डर और सबसे बड़ा उसका कल करने का बहाना। शायद तुम्हें भी रोज वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो है तुम्हारे साथ। वो जब तुम सुबह उठते हो और सोचते हो थोड़ा और सोता हूं, फिर उठकर काम करूंगा। वो तुम्हारे साथ होता है जब तुम किसी काम को टालते हो, आज नहीं बाद में कर लूंगा। वो तुम्हारे साथ होता है जब तुम बार बार अपने फोन को उठाते हो बिना किसी वजह के, बस वक्त बर्बाद करने के लिए। वो तुम्हारे साथ है जब तुम अपनी जिंदगी में सबसे आसान काम भी करने से बचते हो और फिर खुद से कहते हो अभी नहीं, बाद में कर लूंगा। क्या तुमने कभी सोचा है वही अदृश्य आदमी तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है, जो तुम्हें यह बहाने देता है और तुम्हारे सपनों को धीरे धीरे मारता है? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि ये छोटे छोटे पल कैसे तुम्हारे बड़े सपनों को चुराते जा रहे हैं? वो आदमी तुम्हारे अंदर है, और जब तक तुम उसे नहीं पहचानोगे, तुम्हारे सपने एक एक करके दम तोड़ते रहेंगे चुपचाप। वो आदमी सिर्फ तुम्हारे भीतर छिपा नहीं है, वह तुम्हारे हर डर, हर आलस्य और हर बहाने का रूप है। वह तुम्हारे हर कल करूंगा, अभी नहीं और मुझे अभी वक्त नहीं है कि पीछे छुपा हुआ है। तुम उसे कभी नहीं देख पाते क्योंकि वह अदृश्य होता है। वह तुम्हारा खुद से किया हुआ वादा होता है जिसे तुम तोड़ते जाते हो। और जब तक तुम इस आदमी को पहचान कर उससे लड़ नहीं लेते, तुम्हारे सपने मरते रहेंगे एक एक करके, बिना किसी शोर के, बिना किसी चीख के। तुम सोचते रहोगे कभी तो वक्त मिलेगा, लेकिन सच यह है कि तुम्हारा वक्त फिसल चुका होगा और तुम्हारे सपने, वो ख्वाब जो तुमने देखा था, अब चुपचाप किसी कोने में खत्म हो चुके होंगे। तुम्हारी जिंदगी की यह सबसे बड़ी सच्चाई है। वो अदृश्य आदमी तुम्हारे भीतर है, और जब तक तुम उसे पहचान कर उसे हराते नहीं, वो तुम्हारे सपनों को हर दिन मारता जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अपने सपनों को जिंदा रखोगे या उस अदृश्य आदमी के हाथों मरने दोगे? तुम्हारा हर दिन, हर फैसला, हर कदम यही तय करेगा कि तुम्हारा सपना क्या होगा। अब तुमसे कोई नहीं रोक सकता अगर तुम खुद को पहचान कर उस अदृश्य आदमी से लड़ने का निर्णय लेते हो। क्या तुम अपनी जिंदगी में बदलाव लाओगे या उसी पुराने बहाने में खोकर अपने सपनों को मरने दोगे? अगर तुम्हें यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो और तुम अपने सपनों को सच करने की राह पर चलने के लिए तैयार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम हर दिन तुम्हारे साथ ऐसे ही ताकतवर विचार, सच्ची प्रेरणा और बदलाव के रास्ते लेकर आए। कभी ना भूलो, तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे हाथ में है और हम तुम्हारे साथ हैं।